सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। में कथा जरूर सुनो। क्यों कहते हैं ना, इसके पीछे कई और महत्वपूर्ण कारण है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि तीर्थ में कथा सुनो मतलब 7 से 9 दिन आप कम से कम वहां रहने वाले हो। एक दिन पहले पहुंचोगे, एक दिन बाद आओगे, और उस बीच कथा 3 से 4 घंटे कथा सुनोगे, बाकी तुम्हारे पास 6-8 घंटे और बचते हैं। आप तीर्थ करो, आप घूमो, आप वहां की रज रज से, वहां की प्रकृति से, वहां के दिव्य दर्शनों को अपने अंदर आत्मसात करो। तब तो ना आप कह पाओगे हम वहां गए थे, वहां ये आप अभी कुछ मालूम ही नहीं है। दुख की बात यह है कि लोगों को यह नहीं मालूम कि मंदिर में क्या किया जाता है। क्षमा कीजिएगा, मंदिर कोई खेल नहीं कि जहां गए और छुआ और निकल लिए। मंदिर प्रार्थनाओं के केंद्र है, मंदिर ऊर्जा के केंद्र है। ब्रह्मांड की असीमित ऊर्जाओं को साधने का जो साध्य है वो मंदिर निर्माण है। उस मंदिर की चोटी से आकाश के उन क्षितिजों को, उस ऊर्जा को कैच किया जाता है और नीचे तक उतार दिया जाता है। हम और आप उस आकाशीय ऊर्जा को, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते, इसलिए ये छोटे छोटे केंद्र पृथ्वी पर बता दिए गए उस ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए। सो मंदिर इज बेसिकली अ सेंटर ऑफ एनर्जी। इस ब्रह्मांड की उस ऊर्जा को जिसको हमें जानना है, उस ब्रह्म को जो 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 बहुत बड़ा है, इसको हम नहीं जान सकते, उसके लिए केंद्र है मंदिर। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बड़ी बड़ी कीमती चीज है। मंदिर मूर्ति के कई फुट नीचे से कार्यक्रम शुरू होता है, फिर उसके अंदर सारी चीजें विधिवत लगती चली जाती हैं, फिर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आदि इत्यादि। तो विज्ञान देखिए कितना महान है हमारा कि हम एक पत्थर के अंदर प्राण पैदा कर सकते हैं। कितना महान विज्ञान है। और इसी विज्ञान को जानना हमारा धर्म है। आप मंदिर या तीर्थ या कहीं भी जा रहे हैं, कम से कम आप जिस भी मंदिर में कभी भी जाइए, आप मंदिर में कम से कम एक कोने में 15 से 20 मिनट बैठिए और वहां जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति स्थापित है, एक बार उसको दर्शन कर लीजिए, आंख में भर लीजिए, किसी भी कोने में बैठ जाइए और उसका ध्यान कीजिए। ये वो प्रक्रिया है जो उस मंदिर की ऊर्जा को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए होती है, साधने के लिए होती है। आप वहां गए और आपने कुछ किया ही नहीं, तो किस मतलब का आपका और आना और जाना? गए और कुछ नहीं होगा इससे। आपके मन का धन है। हाँ होगा, ऐसा नहीं है कि जब बगीचे में जाओ बिना फूल को तोड़े भी फूल की खुशबू आती है, लेकिन फूल पास में आ जाए तो अधिक आती है। तो जो मंदिर विज्ञान है, मंदिर विज्ञान कहता है कि जब आप किसी मंदिर, किसी तीर्थ में, किसी जगह जाएं तो वहां की वायुमंडल, वहां की ऊर्जा के साथ आपका ताना बाना बैठ जाना चाहिए। इसलिए 5 से 7 दिन आपको वहां गुजारना चाहिए। आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। आप देखना, आपको बड़ा आनंद आ जाएगा।